हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन एजुकेशनल हब में। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि यूपीपीसीएल TG2 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और दिसंबर में इसका पेपर लगने वाला है। तो आपके जो इसमें कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से मैं आज आपके टॉप 30 क्वेश्चन आपके इस सेशन में कराने वाला हूँ। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, यानी कंप्यूटर का जनक कौन है। आविष्कारक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जनक कौन है। ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी JS कैबी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, छोटे वर्ष में हम लोग पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर का जो जनक होता है वो चार्ल्स बेबेज को हम लोग मानते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, संगणक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, यानी जो सबसे पहले कंप्यूटर आया था, फर्स्ट कंप्यूटर जो आया था मार्केट में, उसका नाम क्या था। मार्केट में जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था उसका नाम हमसे पूछा जा रहा है। क्या एट्रिस था, क्या इनैक था, क्या टैंडी था, या नोवेला था। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मार्केट में कंप्यूटर आया था उसका नाम इनैक था। ध्यान रखिएगा, इनैक कंप्यूटर सबसे पहले मार्केट में आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर क्या है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, यानी हमसे पूछा जा रहा है जो आधुनिक कंप्यूटर बनाया गया था वो कब बनाया गया था। फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कि आपके 1946 में आपका आधुनिक कंप्यूटर देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1946 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। लिखा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। हमसे पूछा जा रहा है जो महान क्रांति कंप्यूटर के क्षेत्र में आई है वो कब से आई है। क्या 1977 से आई है, क्या 2000 से आई है, क्या 1955 से आई है, या 1960 से आई है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि 1960 में जब आपके क्या होता है, कंप्यूटर की क्रांति आती है हमसे, तो वही क्रांति के बाद कंप्यूटर आपके जो बड़े बड़े साइज के होते हैं, धीरे धीरे उनका जो बड़ा साइज होता है वो धीरे धीरे उनका स्मॉल साइज में वो लोग बदलने जाते हैं। इसीलिए कंप्यूटर की जो प्रणाली है यानी 1960 से वो बिल्कुल बदल जाती है। इसीलिए इस काल को हम लोग कैसा काल कहते हैं, कंप्यूटर का क्रांति काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है। अभी फ्रेंड्स को मैंने पहले ही वाले क्वेश्चन बताया था, कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं, अर्थात गणना करने वाला। गणना करने वाला ही क्या होता है, हमारा कंप्यूटर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आपका, संगणक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है बार बार। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्या 5 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या 14 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या 22 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड आपका कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है ये आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में सन 1986 के समय को कंप्यूटर शिक्षा का काल कहा जाता है। कंप्यूटर शिक्षा का काल कहा जाता है। पूछ दिया जाता है फ्रेंड कि कंप्यूटर शिक्षा का काल किसे कहा जाता है, सन 1986 को। इस समय जो आपकी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी सन 1986 आई थी, इसी के अंतर्गत आपके जो कंप्यूटर शिक्षा की है उसकी बात की गई थी। कंप्यूटर शिक्षा की बात कब सबसे पहले बात की गई थी, तो सन 1986 में। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 दिसंबर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां आपकी स्क्रीन पे, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ये भी हम लोग छोटे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का क्या कहते हैं फ्रेंड, ब्रेन कहते हैं। ब्रेन मतलब दिमाग, यानी इसी से सभी आपकी प्रोसेसिंग होती है। तो C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन फ्रेंड जिसपे हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज खोजते हैं। जैसे आजकल सबसे ज्यादा हम लोग जो चीज खोजते हैं वो गूगल पे खोजते हैं, लेकिन क्या गूगल के अलावा भी कोई सर्च इंजन है। हाँ फ्रेंड्स, गूगल आपका एक सर्च इंजन है, याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, और वेडू भी आपका एक सर्च इंजन है। लेकिन जो वोल्फॉर्म अल्फा है फ्रेंड्स ये आपका एक सर्च इंजन नहीं है। तो यही आपका सर्च इंजन नहीं है। उसने हमसे यही पूछा था कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वोल्फॉर्म अल्फा जो है वो आपका एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा एक इनपुट यूनिट इकाई है।
इनपुट फ्रेंड जानते होगे, माउस आपका जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगर आप बात करेंगे इनपुट की, तो इनपुट डिवाइस वो है जिनसे आप कंप्यूटर में डाटा देते हैं। कंप्यूटर में डाटा क्या करते हैं, देते हैं। और वही फ्रेंड्स उसके उल्टा एक आउटपुट डिवाइस होती है जिससे कंप्यूटर से डाटा हम लोग लेते हैं। तो आपकी अगर हम बात करेंगे तो माउस, कीबोर्ड एंड आपका क्या कहते हैं स्कैनर एंड आपके और भी डिवाइस हैं जैसे जॉयस्टिक, इन सभी से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को डाटा देते हैं। लेकिन वही अगर आउटपुट की डिवाइस बात करेंगे तो जैसे आपका प्रिंटर हो गया फ्रेंड्स, आपका प्रिंटर, और हम बात करें मॉनिटर, और हम बात करें अपना फ्रेंड्स क्या कहते हैं स्पीकर, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर, इसमें देखो ऑप्शन लिखा है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी फ्रेंड्स आपकी इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4। जबकि आउटपुट डिवाइस ध्यान रखिएगा, प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर। अभी मैंने बताया ना आपको, आउटपुट डिवाइस जिनसे हम लोग डाटा लेते हैं, डाटा हम लोगों को बाहर मिलता है। जैसे फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो आप फोटो को क्या करते हो, स्कैन करते हो, स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी बना के कंप्यूटर को दे देते हो। ठीक, प्रिंटर से फ्रेंड्स क्या होता है, प्रिंटर से आप किसी भी प्रिंट आउट को बाहर निकालते हो, प्रिंट आउट, प्रिंटर से जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट बोलते हैं। आउट मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आउटपुट डिवाइस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। इन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है आपका बाइट, BYTE, बाइट के बाद फ्रेंड्स आपका आता है किलोबाइट, उसके बाद में फ्रेंड्स आपका आता है मेगाबाइट, उसके बाद फ्रेंड आता है आपका मेगाबाइट के बाद में आता है फ्रेंड्स आपका गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद फ्रेंड्स आपका आता है टेराबाइट, और ऐसा ही आपका बढ़ता रहता है। फिर पेंटाबाइट एंड सो ऑन, ऐसा आपका ये चलता रहता है। तो ये आपकी जो है ये छोटे से लेके हम लोगों ने कौन सी सीरीज देखी है, बड़े की ओर, तो छोटे से लेके बड़े की ओर। तो बाइट में क्या होगा, किलोबाइट। कितने किलोबाइट होते हैं फ्रेंड्स, 1024 आपके बाइट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे है 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट जो बनता है फ्रेंड्स वो आपके, सॉरी माफ कीजिएगा, केबी से बनता है। वो किससे बनता है, केबी से बनता है। कितनी केबी मिलती हैं, जब 1024 केबी मिलती हैं तो आपका फ्रेंड्स 1 MB जिसको हम लोग बोलते हैं यानी मेगाबाइट बनता है। तो 1 किलोबाइट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो एक जो गीगाबाइट होता है फ्रेंड्स, गीगाबाइट जिसको हम लोग जीबी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा 1 GB बराबर 1024 MB यानी मेगाबाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 मेगाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनती हैं। तो फ्रेंड्स आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड जो चिप होती हैं, जो कंप्यूटर की 4th जनरेशन है, इसमें हम लोग यूज करते हैं। ये चिप आपकी जो होती है फ्रेंड्स वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन जो हमारा फ्रेंड्स वो एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। क्या फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर है। इसीलिए जो कंप्यूटर की आईसी चिप्स होती हैं फ्रेंड्स आपकी सिलिकॉन की बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। इंटरनेट के पते के पद में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। क्या हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये तो नहीं होता है। क्या हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो ये भी नहीं होता है। क्या हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ये भी नहीं होता है। क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ फ्रेंड्स यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। HTTP का जो पूरा नाम है फ्रेंड्स वो ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। वही एक आपसे HTML के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए HTML की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। लिखा है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त, बच्चों के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। क्या बेसिक होती है, जावा होती है, लोगो होती है, पायलट होती है। फ्रेंड जो बच्चों के लिए भाषा जो बनाई जाती है फ्रेंड ध्यान रखिएगा वो आपकी लोगो होती है। कौन सी होती है, लोगो। लेकिन जब बच्चे थोड़ा थोड़ा सीखने शुरू कर देते हैं तो कंप्यूटर की भाषा वहीं से बदल के क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती है, यानी बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्टेंस कोड। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बच्चों के लिए कौन सी भाषा होती है, आपकी लोगो, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडांतरण यानी जब कोडों को बदला जाता है, एक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। क्या मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, क्या उच्च स्तर से कोडांतर तक, या कोडांतर से
मशीन तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, कोड अंतर से मशीन तक। तो इस क्वेश्चन का जो 16 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, यानी इस भाषा को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं अपनी मशीनी भाषा में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लिखा है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा, आपने सुना होगा ना, वो बंदा मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। तो मल्टी टैलेंटेड मतलब वो बहुत सी चीजें एक साथ कर सकता है। तो ऐसा बहुत सा वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, एक से अधिक, यानी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, यानी निम्न से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। क्या बबल मेमोरी ऑप्टिकल होती है, क्या फ्लॉपी डिस्क आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, क्या सीडी रोम आपकी ऑप्टिकल होती है, या कोर मेमोरी आपकी ऑप्टिकल होती है। तो जो फ्रेंड्स आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है वो आपकी सीडी रोम होती है। कौन सी होती है फ्रेंड, सीडी रोम। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में आपकी दो चीजें होती है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम को हम लोग फ्रेंड बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही रोम को बोलते हैं हम लोग फ्रेंड रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम को कहते हैं हम लोग रीड ओनली मेमोरी। और ऑप्टिकल मेमोरी हमारी फ्रेंड्स कौन सी होती है, आपकी सीडी रोम। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा, सीपीयू में यानी तीन चीजें होती है, कंट्रोल, सीपीयू, कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। क्या वो माइक्रो होता है, क्या प्रोसेसर होता है, क्या आउटपुट होता है, क्या अर्थमेटिक या लॉजिक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी सीपीयू में आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसको हम लोग ALU के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछी जाती है इस प्रकार की जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर की, बार बार। मैं एक पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए ला दूंगा, प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग अपनी पूरी सिर्फ फुल फॉर्म को ही कवर करेंगे। एक तरफ से जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो सकती है कंप्यूटर की, उसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू में LU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होते हैं। क्या रैम स्पेस होता है, क्या रजिस्टर होता है, क्या बाइट स्पेस होता है, या सभी होते हैं। तो आपका जो सीपीयू में LU होता है, आपका एक रजिस्टर्ड प्रोसेस होता है, इसके बिना आपका सीपीयू प्रोसेस नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। क्या डिस्क यूनिट का प्रयोग किया जाता है, क्या मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, क्या LU का प्रयोग किया जाता है, या कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका ALU, इसमें आता ही अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, आपका गणना करना, यानी गणितीय संबंधी कार्य जो है वो आपका LU के द्वारा आप करते हो। तो जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, या प्रोटेक्टर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, प्रोटेक्टर कहलाता है। यानी जो हार्डवेयर डिवाइस है वो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं अपनी स्क्रीन पे आपके। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि आपके डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदल देता है क्या कहलाता है। क्या वो प्रोसेस कहलाता है, क्या फ्रेंड्स वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है, क्या वो प्रोग्राम कहलाता है, या फ्रेंड्स आपका वो प्रोटेक्टर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटेक्टर आपका प्रोसेसर कहलाता है। माफ कीजिएगा, प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोसेसर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। क्या ALU कंट्रोल यूनिट और रैम है, क्या ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, क्या कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 2, जो ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, ये आपके हो जाएंगे। इनके द्वारा होता क्या फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो CPU होता है, मैंने अभी बताया आपने, CPU में आपका एक ALU लगा होता है, एक फ्रेंड्स आपका कंट्रोल यूनिट यानी CPU जो है खुद वो लगा होता है,
और आपका रजिस्टर। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये रजिस्टर के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू और 1/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? क्या कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, क्या एएलयू नियंत्रित करता है, क्या मेमोरी यूनिट नियंत्रित करता है, या फ्रेंड इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, यानी सीपीयू और I/O के बीच के जो आपके सिग्नल है इनको कंट्रोल करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट करता है। लिखो दिखा भी, नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रित को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डाटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणनाएं को प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन नंबर 3। यानी कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका काम होता है गणनाओं को प्रोसेसिंग करने का। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हम लोगों को नहीं दिखता है। तो डाटा को क्या प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डाटा का स्टोर करना। तो कंप्यूटर का ये जो काम है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका मेन काम नहीं होता है। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य नहीं है। बाकी आपका प्रोसेस करना कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य है, इनपुट को स्वीकार करना कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य है, और डाटा को स्टोर करना कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य है। लेकिन जो अगर आप बात करोगे टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट को स्कैन करने का कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे। परिचालन संपन्न करता है कौन? एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, ASC/2 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्थमेटिक। जो अर्थमेटिक है वो आपके परिचालन को क्या करता है? संपन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थमेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? क्या मदरबोर्ड में होती है, क्या सीपीयू में होती है, क्या मेमोरी में होती है, या रैम में होती है? तो सीपीयू का आपको फ्रेंड्स आपको फुल फॉर्म पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जबकि रैम की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आप लोगों सबको पता है कि ज्यादातर जो प्रोसेसिंग चीजें होती हैं वो आपकी सीपीयू में होती हैं, और सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। आप लोगों को छोटे बड़े से पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। यानी मस्तिष्क किसे कहा जाता है कंप्यूटर का? तो सीपीयू को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, इंप्यूटिंग का, या आउटिंग का? तो अंडरस्टैंडिंग का जो कार्य है ये आपका कंप्यूटर नहीं करता है। बाकी प्रोसेसिंग भी करता है, इंप्यूटिंग भी करता है, आउटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम यानी समझने का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का अगला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हमारा आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डाटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानकारी करना, या वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ध्यान रखिएगा, वाणिज्य उपयोग की जानकारी को तैयार करने के लिए ही क्या कहलाता है? आपका डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा है, और जो आपका होमवर्क में क्वेश्चन है HTML की फुल फॉर्म वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी आपके लिए UPPCL TG2 के लिए नेक्स्ट सीरीज लाने वाला हूं कंप्यूटर की, जिसमें धमाकेदार प्रश्न होंगे आपके एकदम पेपर में आपके आने वाले। चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।